मान लीजिए आपके पास एक पुश्तैनी जमीन है, दादाजी की विरासत, आपकी पहचान, आपकी ताकत। अब सोचिए कोई आपसे कहता है कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और एक एक स्क्वायर फीट डिजिटल टोकन बना दो और मोबाइल ऐप पर बेच दो। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? ये कल्पना अब विचार नहीं, एक बड़ी बहस बन चुकी है भारत में। इसे कहते हैं लैंड टोकनाइजेशन। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ तकनीकी नहीं, भावनात्मक, आर्थिक और व्यावसायिक पहलुओं से भी। मैं हूं मनोज जनोतिया, माइक्रोमिट्टी का संस्थापक, और यह मेरा एक विशेषज्ञ दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो जमीन को महज निवेश नहीं, उत्तराधिकारी भी मानता है। नंदन नीलेकणी जी, जो आधार और डिजिटल इंडिया के निर्माता हैं, उनका मानना है कि भारत की 50% से ज्यादा संपत्ति जमीन के रूप में फंसी हुई है। अगर हम इसे टोकन में बदल दें तो लोग छोटे हिस्सों में इसमें निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। उनकी नजर में यह डेट कैपिटल को लिक्विड एसेट में बदलने का एक आसान रास्ता है। दूसरी ओर जोहो के श्रीधर वेम्बू इस विचार को खतरनाक बताते हैं। उनका कहना है, जमीन सिर्फ आर्थिक संपत्ति नहीं होती, यह सुरक्षा और विरासत की भावना होती है। यदि हमने इसे डिजिटल टोकन बना दिया तो गरीब और मध्यम वर्ग जल्दबाजी में अपनी जमीन बेच देंगे, और ऐसा हुआ तो एक पीढ़ी का सपना किसी दूसरी पीढ़ी का व्यापार बन जाएगा। हमारा माइक्रोमिट्टी का दृष्टिकोण सीधा है। जमीन को टुकड़ों में बांटना हल नहीं है, उसे मिलाकर, समझकर और विकसित करके ही असली संपत्ति बनाई जा सकती है। हम जमीन बेचते नहीं, हम वैल्यू बनाते हैं। अब बात करते हैं सरकार और कानून की। भारत में गिफ्ट सिटी के अंतर्गत IFSCA के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में पहला टोकनाइज्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सेबी ने भी संकेत दिए हैं कि यदि रियल एस्टेट टोकन को सिक्योरिटी माना गया तो उस पर रेगुलेशन आएंगे, लेकिन चुनौती है क्लियर लैंड टाइटल। जब तक रिकॉर्ड डिजिटाइज और पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक टोकन को बेचना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। टोकनी और टेराजो ने गिफ्ट सिटी में पहला प्रायोगिक टोकन लॉन्च किया है, लेकिन माइक्रोमिट्टी इससे एक कदम आगे है। हम फ्रैक्शनल ओनरशिप को सिर्फ डिजिटल नहीं, भौतिक वैल्यू में बदलते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स सिलीन, साइबर सिटी और मधुबन दिखाते हैं कि कैसे प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत पूंजी मिलकर असली वेल्थ बनाते हैं। कुछ आंकड़े देखें तो रियल एस्टेट टोकनाइजेशन का वैश्विक बाजार 2033 तक $19 बिलियन तक जा सकता है। भारत का रियल एस्टेट 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन 66% सिविल केस भारत में जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बाधा है। अब जरा सोचिए, टोकनाइजेशन अगर सही से लागू हो जाए तो आम आदमी भी बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकता है। पर क्या यह सब इतना आसान है? अगर एक किसान बिना समझे अपनी जमीन के टोकन बेच दे तो क्या वो कभी वापस अपनी जड़ें पा सकेगा? इस समय भारत में दो रास्ते बन रहे हैं। एक जो सिर्फ डिजिटल वॉल्यूम और वर्चुअल रिटर्न्स देखता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, और दूसरा जो जमीनी सच्चाई से जुड़ा है, वो है रियल एस्टेट विद प्रॉपटेक। माइक्रोमिट्टी उस दूसरे रास्ते पर चल रहा है। हम अपने निवेश ढांचे को भारत के मौजूदा कानूनों जैसे कि कंपनीज एक्ट, LLP फ्रेमवर्क और सेबी के प्राइवेट प्लेसमेंट एक्ट के तहत डिजाइन करते हैं। हर प्रोजेक्ट एक अलग SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, जिससे हर निवेशक को पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों मिलती है। आने वाले समय में हम और हमारे जैसी कई कंपनियां AIF कैटेगरी 2 और एसेमरिट जैसे मॉडलों को भी अपनाती हुई देखी जाएंगी, जिससे संस्थागत पूंजी और रिटेल निवेशक एक साथ वैल्यू निर्माण में जुड़ सके। माइक्रोमिट्टी का मॉडल कहता है, को इन्वेस्ट करो, को डेवलप करो और को एग्जिट करो, को वेल्थ क्रिएट करो। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ क्लिक्स में रिटर्न नहीं, जमीन में भी भविष्य देखो। क्योंकि जमीन को बांटने से उसकी वैल्यू नहीं बनती। वैल्यू बनती है जब आप उसे समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उस पर भविष्य की नींव रखते हैं। माइक्रोमिट्टी भविष्य नहीं बेचता, भविष्य बनाता है। हम युवाओं को कहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप आधा ख्वाब देखिए
आधी जमीन देखी है। मैं हूं मनोज धनोतिया और यह था मेरा एक संपूर्ण और पारदर्शी दृष्टिकोण भारत में लैंड टोकनाइजेशन बनाम वैल्यू क्रिएशन का। धन्यवाद। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.